हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे स्पीयरमैन रैंक कॉरिलेशन कोएफिशिएंट। कॉरिलेशन निकालने के दो मेथड्स हैं बच्चों, जिसमें हमने उसका कार्ल पियर्सन का मेथड कंप्लीट कर लिया और आज हम कर रहे हैं स्पीयरमैन रैंक कॉरिलेशन कोएफिशिएंट। मींस किसका मेथड कर रहे हैं? स्पीयरमैन का मेथड। तो इस मेथड से जब हम बच्चों कॉरिलेशन निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास तीन सिचुएशंस होंगी। You have to see the situation according to situation फॉर्मूला लगेगा बच्चों स्पीयरमैन का। तो सबसे पहली सिचुएशन कौन सी है? when ranks are given। दूसरी सिचुएशन when ranks are not given, मीन्स आपको फाइंड कर रहे होंगे रैंक्स। तीसरी सिचुएशन होगी when ranks are same, मीन्स जिसमें रैंक्स है वो सेम होंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी सिचुएशन शुरू करते हैं बच्चों? when ranks are given। उसके लिए यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है बच्चों। एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है जिसमें 10 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो उसके लिए उन 10 पार्टिसिपेंट्स को दो जजेस ने डिफरेंट रैंक्स दिए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो एग्जांपल है उसमें आप देखो पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 10 और दो जजेस है, जज एक्स और जज वाई। ये जो रैंक्स हैं ये जज एक्स ने दिए हैं, ये वाले जो रैंक्स हैं वो जज वाई ने दिए हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पहली सिचुएशन है? मींस व्हेन रैंक्स आर गिवन की सिचुएशन है जिसमें रैंक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। उसके लिए आपको कैसे देखना होगा बच्चों? आइडेंटिफाई कैसे करना होगा? पार्टिसिपेंट्स 10 हैं तो यहाँ पे देखो 1 to 10 रैंक्स दिए हैं, इट मींस रैंक्स गिवन है। सेकंड जो है जज वाई ने भी देखो 1 to 10 रैंक्स दे रखे हैं, कहीं भी कोई भी नंबर मिस नहीं है। हालांकि इधर उधर दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा, बट 1 to 10 कॉन्टिन्यूसली रैंक दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स दोनों जजेस ने रैंक्स दे रखे हैं, हमें फाइंड नहीं करने पड़ेंगे। तो ये पहली सिचुएशन है बच्चों व्हेन रैंक्स आर गिवन। हाँ जी, तो इस सिचुएशन में स्पीयरमैन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? सबसे पहली बात, जब आप स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन निकालोगे उसको आर के से डिनोट करोगे। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। हाँ जी, व्हाट इज डी हियर? दिस डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, जो दो रैंक्स दे रखी हैं। जो जज एक्स ने रैंक दिया उसको हमने R1 माना है बच्चों, जज वाई ने जो रैंक दी है उसको हमने क्या माना है? R2। मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो रैंक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चों? D, R1 माइनस R2। तो हम D ऐसे निकाल लेंगे, राइट। फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे। एंड व्हाट इज n हियर? यहाँ पे n है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चों यहाँ पे? 10। इट मींस यहाँ पे n कितनी है? 10। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला अब आपने अप्लाई करना। उससे पहले आपको क्या करना है बच्चों? d निकालना है। हाँ जी, d निकालोगे यहाँ पे। d क्या है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। दोनों आपके पास है, R1 भी है R2 भी है। तो यहाँ पे पहला जो है D निकालो, दोनों रैंक्स का डिफरेंस। R1 1 है बच्चों, R2 कितना है? 10। तो D कितना आ गया बेटा? -9। आगे -4, देन -2 0, आगे है -2 -3 -1, नेक्स्ट है 6 8 एंड 7। ये डी निकल गया बच्चों हमारे पास। ये फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनेगा बच्चों डी स्क्वायर का। हाँ जी, तो जो डी आपने निकाला उसको स्क्वायर कर दो बच्चों। 9 का स्क्वायर कितना बना? 81, 16 4 0 4 9 1 36 64 एंड 49। अब आपने इसका क्या करना है बच्चों? टोटल सिग्मा डी स्क्वायर
ये आपके पास आ गया 264। कितना निकल गया? 264। नाउ वी विल अप्लाई फॉर्मूला आर के। कैसे निकालोगे? 1 माइनस एक्स सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन क्यू माइनस एन। हाँ जी, तो लगाओ बच्चों फॉर्मूला 1 माइनस एक्स सिग्मा डी स्क्वेयर आपका निकल गया 264 अपॉन एन है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 10 है, तो 10 की क्यूब करोगे माइनस एन 10। हाँ जी, मल्टीप्लाई करो बच्चों। 264 इंटू 6 कितना आ गया बच्चों? 1584। हाँ जी, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? 1000 माइनस 10। अगले स्टेप पे चलो। 1584 अपॉन इसमें से 10 माइनस किए 990। हाँ जी, अब आपने आगे चाहे तो एलसीएम लेके कर लो, चाहे सीधा डिवाइड कर दो बच्चों। 1584 को 990 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 1.6। 1 में से 1.6 माइनस किए तो ये आपका आ गया बच्चों 0.6। माइनस में आएगा आंसर। इट मीन्स यहाँ पे जो रैंक निकला है, कॉरिलेशन, रैंक कॉरिलेशन निकला है, वो क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव क्यों है बच्चों? बिकॉज जज एक्स ने जो जजेस वो रैंक्स दिए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, और जो जज वाई ने रैंक्स दिए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स जो दोनों का रैंक है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए जो रैंक है वो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों अगली सिचुएशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। हाँ जी, अब नेक्स्ट सिचुएशन है बच्चों सेकंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। अब आपके सामने ये भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसमें भी 10 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया है बच्चों, जिसमें 2 जजेस हैं, जज एक्स और जज वाई, लेकिन इन्होंने रैंक्स नहीं दे रखे, तो हमें रैंक्स खुद देने होंगे। तो यहाँ पे रैंक्स क्या है? नॉट गिवन है, तो रैंक्स हमें फाइंड करने होंगे। तो उसमें देखो जज एक्स ने जो मार्क्स दिए हैं पार्टिसिपेंट्स को वो ये रहे, और इसी जो जज एक्स के हम रैंक्स निकालेंगे वो R1 होगा, तो ऐसे ही y के मार्क्स हैं उसको जो रैंक देंगे वो R2 होगा बच्चों, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? D होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम जज एक्स ने जो मार्क्स दिए हैं उसको रैंक दे रहे हैं, मीन्स R1 निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें 2 ऑप्शन है बच्चों, चाहे तो आप लोएस्ट मार्क्स से शुरू कर लो फर्स्ट रैंक देना, चाहे आप जैसे हाईएस्ट है 18 उससे शुरू कर लो, दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू। तो सबसे पहले हम 9 को रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक दिया लोएस्ट को, उससे बड़ा क्या है 10, उसको सेकंड रैंक, देन 11 थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ, उसके बाद आता है ये 7th रैंक, देन 8th रैंक, 9th रैंक और 10th रैंक। यहाँ भी पार्टिसिपेंट्स कितने हैं बच्चों? 10, तो 10 रैंक है वो हमारे पूरे हो गए। हाँ जी, ऐसे ही वाई जज ने जो मार्क्स दिए हैं उसको हम रैंक देंगे तो दैट इज R2। तो इसमें भी अगर एक चीज का ध्यान रखना होगा बच्चों, अगर आपने यहाँ पे लोएस्ट को फर्स्ट रैंक दिया है तो यहाँ भी लोएस्ट को ही फर्स्ट रैंक देना होगा। अगर आपने यहाँ पे हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दिया तो यहाँ भी हाईएस्ट को ही फर्स्ट रैंक देना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? 2, उसको रैंक दिया फर्स्ट, उसके बाद सेकंड रैंक, देन थर्ड रैंक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद आता है बच्चों 7th, देन 8th, 9 और 10। ये देखो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो यहाँ में 1 to 10 हमारे कंप्लीट हो गए। इट मीन्स हमने R1 भी निकाल लिया, R2 भी निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे देखो R1 7 है, R2 कितना है बच्चों? 10, तो D कितना आएगा? R1 माइनस R2 करोगे तो -3, नेक्स्ट 0, आगे 3, 0, नेक्स्ट -3, -3,
6 2 1 एंड -3। हाँ जी, अब आपको क्या निकालना है बेटा, डी स्क्वेयर। अगले कॉलम में डी स्क्वेयर। हाँ जी, कर दो स्क्वेयर। 9 0 9 0 9 9 36 4 1 36। हाँ जी, अब हमें इसका क्या करना है बच्चों, सिग्मा मीन्स टोटल। सिग्मा डी स्क्वेयर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 86। हाँ जी, अब फॉर्मूला लगाएंगे, सेम ही फॉर्मूला। 1 - 6, 1 को यहाँ लिखना है 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन क्यू माइनस एन। एन यू नो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चों, और डी स्क्वेयर हमने निकाल लिया, तो वैल्यूज पुट कर दो। 1 - 6 इंटू 86 अपॉन एन, वही सेम पीछे वाले 10 की क्यूब करोगे -10। हाँ जी, आगे करो। 86 इंटू 6 करोगे तो ये आ गया बच्चों 516। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 की क्यूब करोगे तो 1000 आ गया, और -10 करोगे कितना आया 990। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया बच्चों 0.52। 1 - 0.52, इसको इससे डिवाइड करोगे, अब जो आगे निकलेगा दैट इज योर आंसर। तो इसमें भी जो आपका मींस रैंक निकल गया वो आपका पॉजिटिव आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। इट मीन्स दोनों में जो रिलेशन है वो किस टाइप का है, पॉजिटिव है। एक बार आपको मैच कर लेते हैं बच्चों। ये आ गया 0.48, ये पॉजिटिव आएगा। क्यों आ रहा है बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो जजेस हैं उन्होंने दोनों में जो रैंक मार्क्स दिए उनमें कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। सो हमारी दो कंडीशंस पूरी होगी बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों सिचुएशंस में हमने सेम फॉर्मूला लगाया है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन क्यू माइनस एन। अब रहेगी हमारी तीसरी सिचुएशन व्हेन रैंक्स आर सेम, इसमें डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा बेटा।